दोस्तों ईरान कितने देशों से लड़ रहा है आपको पता है? एक छोटा सा देश, सोचिएगा, एक छोटा सा देश जिस पर दोस्तों 15 देश लगे पड़े हैं और सब उन्नत किस्म के हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईरान के साथ कोई देश नहीं दे रहा है। मुस्लिम देश दोस्तों, जो मुस्लिम देश है, खाड़ी देश है, वो खुद चाहते कि ईरान परास्त हो जाए, जल्दी हार जाए। लेकिन दोस्तों ईरान, भाई सैल्यूट कर रहा हूं, ईरान को सैल्यूट कर रहा हूं कि बंदा वो खामनेई साहब मर गए, शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन उन्होंने दोस्तों अमेरिका से कह दिया मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं गर्दन कटा लूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि IGRS जो वहां की सेना है, वो दोस्तों अमेरिका सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि खामनाई चला जाएगा, हम खामनाई को मार देंगे, जिससे दोस्तों सरेंडर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सेना सरेंडर नहीं हुई। और दोस्तों मैं आपको बताने आ रहा हूं कि आखिर ईरान कितने देशों से लड़ा है। मैं आपको बता दूं, दुनिया का मैं पहली बार एक ऐसा केस देख रहा हूं जिसमें ईरान से 15 देश लड़ रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, फिर भी ईरान सभी की बैंड बजाए पड़ा है। अमेरिका की तो माँ बहने कर दी, अमेरिका बेचारा रो रहा है। इतना इतना ही उसकी अर्थव्यवस्था 25 साल पिछले पे चली गई है। एयर डिफेंस की माँ बहन एक हो गई, कोई काम नहीं कर रहा है। थार्ड, इतनी उन्नत तकनीकी दोस्तों, थार्ड जो किसी को नहीं देता है एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दोस्तों ईरान के एक छोटे से ड्रोन ने खत्म कर दिया। सोचिएगा 300 करोड़ रुपया थार्ड की कीमत दोस्तों, थार्ड, जिसको दोस्तों सिर्फ 20 लाख वाले एक ड्रोन ने 300 अरब डॉलर, सॉरी 300 अरब डॉलर कीमत है दोस्तों, एक 20 लाख वाले ड्रोन ने पूरे थार्ड की मावे ने कर दी। दोस्तों यार सच में यार ईरान भाई मान गया, भाई मान गया। मैं भारत से हूँ, इंडिया से हूँ, लेकिन दोस्तों ईरान यार, मतलब यार क्या कहूँ यार, आखिर उसमें इतनी ताकत। ये शेर है असली, ईरान को मैं शेर मानूंगा, शेर की दोस्तों मैं पदवी दूंगा। भाई बंदा चला गया, शहीद हो गया, लेकिन उसने गर्दन नहीं कटाई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, खाड़ी देश, तमाम खाड़ी देश जो अमेरिका के सामने सरेंडर हैं, ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, और खाड़ी देश अपनी धरती का इस्तेमाल करवा रहे हैं हमलों में दोस्तों। ये सबसे बड़ी दोस्तों खाड़ी देश यानी कि अमेरिका के साथ मिल गए हैं। अब भैया मिसाइल तो उनके जमीन से चल रही है। सबसे बड़ी बात है मिसाइल कहाँ से चल रही है, क्योंकि अमेरिका से डायरेक्ट मिसाइल नहीं आ सकती है, इसलिए अमेरिका ने बेस बनाई है इन खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में अमेरिका ने बेस बनाया, इसीलिए कि भैया हाँ हम ईरान तक आसानी से कैप्चर कर लें। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मैटर है एप्स्टीन फाइल, क्योंकि ट्रंप का नाम आ रहा है तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। लाखों लोग दोस्तों हताश हैं, विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ईरान अभी भी लगा पड़ा है, किसी के सामने सरेंडर नहीं हो रहा है, और सीधे से खुली चुनौती दे दी अमेरिका, जा हट साले, तू कौन है, तू अपने आप को दादागिरी मत समझ। एक छोटा सा देश ने 15 देशों के चपाटे मार दिए। देश कहें तो दोस्तों काफी ज्यादा है, यूरोपियन संघ पूरी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार है, ईरान उससे भी नहीं डर रहा है। यूरोपियन संघ में काफी देश हैं दोस्तों, देखेगा अमेरिका सबसे बड़ा। ईरान अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका लड़ रहा है ईरान से। दूसरा है दोस्तों इजराइल, इजराइल भी लगा पड़ा है, बेचारे की स्ट्रेटेजी दोनों की फेल हो गई। सोचिएगा दोनों की स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तीसरा है दोस्तों UAE, गल्फ कंट्रियां, UAE दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, वहां से दोस्तों मिसाइल अटैक हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने परमिशन दे दी है कि ईरान पे हमला करो। भाई आप कंडेम्प्ट कीजिए, उसे हटाइएगा, रोकिए, कोई नहीं रोक रहा है, मुस्लिम कंट्री साथ दे रही है। सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी अरब भी दोस्तों ईरान पे तड़ातड़ मिसाइलें चल रही हैं अमेरिका की, लेकिन मुंह से एक बोली तक नहीं फूटी, भाई क्या कर रहे हो, ये गलत है। नहीं भाई साहब, सबको अपना अपना राज चाहिए। बहरीन और कुवैत सारे के सारे दोस्तों मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन दोस्तों ईरान के मुसलमान भाई मान गया, भाई सैल्यूट कर रहा हूँ यार ईरान के शासन को। भाई साहब गजब यार,
क्या फोर्स दिए उन्होंने। यहाँ पर दोस्तों बहरीन और कुवैत ये लगे पड़े हैं। उसके बाद है दोस्तों कतर। कतर की भी दोस्तों वहां से मिसाइलें चल रही हैं। इराक की तरफ से, जॉर्डन की तरफ से भी दोस्तों मिसाइल पे मिसाइल चल रही हैं, ओमान की तरफ से और सीरिया की तरफ से। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि तुर्की भी दोस्तों साथ दे रहा है अमेरिका का, विरोध नहीं कर पा रहा है। भैया आप विरोध नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ आप साथ दे रहे हो। मुस्लिम कंट्री होने के नाते इनको तो बोलना चाहिए, ये नहीं बोल पा रहे, दही मुंह में दही जम गया है। लेकिन दोस्तों ईरान को किसी को नहीं चाहिए। खामनेई साहब दोस्तों वीरगति प्राप्त हो गए, शहीद हो गए देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। तुर्की दोस्तों, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा रहता, भीख मांगने के लिए हमेशा पहुंच जाता था ईरान के पास, आज इस पाकिस्तान ने किसी भी पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री ने एक बात तक नहीं बोली, एक चू तक नहीं बोली। ये पाकिस्तान कटोरा यहाँ भीख मांगता फिरता है, इसको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम अपनी कौम के लिए तो 2 शब्द बोल देता। दोस्तों बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है सही गलत की। क्या पाकिस्तान सही कर रहा है? भाई वो दादागिरी है क्या? सभी पे दादागिरी चला रहा है। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी को तो नचा रहा है, नाच, और भारतीय अर्थव्यवस्था की मावेने कर दी है। देखा टैरिफ पे टैरिफ, साला ट्रम्प इतना सनकी, ये तो क्रैक मुझे लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक देश, मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने सारे देशों की रेड मार रखी है। देखिएगा इराक में सब रेड मार दी, सीरिया की स्थिति देखो, वेनेजुएला की स्थिति देख लो, कहाँ दोस्तों ड्रामा कर रहा है अमेरिका, आप खुद देख रहे हो, सिर्फ तेल का चक्कर है। यूरोपियन देश दोस्तों, यूरोपियन देश जितने भी देश है इसमें यूरोपियन कंट्री है, सभी दोस्तों अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और काफ़ी यूरोपियन ने कह दिया हम अपनी धरती देंगे, आप हमला कीजिए। और काफ़ी यूरोपियन आ गए हैं देश जो कहने के लिए तैयार है। फ्रांस तो कह रहा है मिसाइल दे रहे हैं, मिसाइल ले जाओ आप, ईरान के ऊपर खूब बरसाओ। और ये अमेरिका भूतता था इन लोगों पे, यूरोपियन देशों पे। स्थिति होगी ना यूक्रेन के मैटर पे, देखा था दबाव बनाने गए। और फिनलैंड, ये आइसलैंड देख लो ना, फिनलैंड, ये क्या डेनमार्क बेचारा परेशान है, उसने कह दिया अमेरिका ने ग्रीनलैंड हमें चाहिए। यूरोपियन की इनकी रेल बना दी, अब ये साथ देने पहुंच गए। पता नहीं यार क्या ड्रामा है। और 15वां दोस्तों नाटो, इनका एक संगठन है अमेरिका का और यूरोपियन देशों का, नाटो संगठन है। वो भी दोस्तों उसने भी ऐलान कर दिया अमेरिका को हम हथियार देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम ईरान में सेना उतारेंगे, यानी कि अमेरिका के उसमें भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात है ईरान का मालूम कौन साथ दे रहा है? रूस। चाइना के तो सब बेकार, उसके हथियार ही बेकार हैं। चाइना के फुस, चाइनीज तो आप जानते हो यूज एंड थ्रो, पाकिस्तान में चले नहीं, ईरान में भी दोस्तों कुछ नहीं, सब फुस हो गए। और तेल के बदले लिए सारे हथियार, तेल एक्सचेंज किया गया कि आप हमें तेल दो हम आपको हथियार देंगे। एयर डिफेंस सिस्टम सब बेकार हो गए, चाइना तो फुस है। रूस दोस्तों मदद कर रहा है, रूस तकनीकी दे रहा है। रूस एक सच्चा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर क्यों चुप हो गए, और वो भी चुप भी बुरी तरीके से। 56 इंच का सीना पता नहीं कहाँ चला गया। दोस्तों देखिए ये गलत है। ईरान का जहाज, हमने उसे बुलाया कि आके हमारे साथ नौसेना के साथ अभ्यास कीजिएगा। दोस्तों वो जा रहा था तो अमेरिका ने उसको डुबो दिया। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की सेना वहाँ तक नहीं जा पहुँची, उनको मरने दिया। श्रीलंका ने साथ दिया, श्रीलंका ने कह दिया हम अमेरिका की नहीं मानेंगे। लेकिन भारत दोस्तों, एक मेहमान को तुम्हारे सामने मार दिया गया, तुम चुप हो, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी की आखिर क्या मजबूरी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।